नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। पिछले कई दिनों से आप जोशीमठ से जुड़ी डराने वाली तस्वीरें देख रहे हैं। जोशीमठ वाकई आपदा के मुहाने पर खड़ा है। दरकते शहर और अपना घर बार छोड़कर निकलते लोगों की तस्वीरें वाकई बेहद परेशान करने वाली है। लेकिन आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको जोशीमठ से जुड़ी उम्मीद भरी तस्वीर दिखाएंगे। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आपको यकीन होगा कि भले ही कुदरत के कहर ने जोशीमठ के मकानों में दरारें डाल दी हों, लेकिन हर हाल में जिंदगी को जिंदाबाद रखने का हमारा हौसला अब तक नहीं दरका है। भारतीय सेना ने जोशीमठ के हालात देखते हुए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। औली में सेना रेस्क्यू मिशन की खास तैयारियां कर रही है। सेना की ये तैयारियां इसलिए हैं कि किसी भी अनहोनी की सूरत में एक एक जिंदगी को बचाया जा सके। आइए आपको दिखाते हैं जोशीमठ के लिए क्या है सेना का मिशन जिंदगी। रूठी कुदरत जब अपनी पर आए, इंसान की तकदीर रुख मोड़ देती है, राह में आने वालों की हिम्मत तोड़ देती है। जोशीमठ के माथे पर पड़ी हर दरार इसकी तहरीर है। आपकी जान को खतरा हो सकता है, टूटी बिल्डिंग से दूर रहें। लेकिन वही इंसान जाबाजी के बूते कैसे कुदरत की राह में अड़ सकता है, एक एक जान बचाने को लड़ सकता है। सेना का ये मिशन रेस्क्यू उसी की तस्वीर है। टूटी बिल्डिंग से दूर रहें। जोशीमठ और औली के दरकते पहाड़ों पर आपदा के गहराते संकट के बीच भारतीय सेना के जवान आपदा से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। जब देश के भीतर आपदा की आहट हुई तो सीमा पर देश की ढाल बनकर तैनात रहने वाले जाबाज तुरंत राहत और बचाव की तैयारियों में जुट गए। जोशीमठ एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहा है। ऐसे में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सेना किस तरह से राहत और बचाव के कार्य को अंजाम दे सकती है, इसकी तैयारी की जा रही है। हम आपको सेना का एक एक्सक्लूसिव ऑपरेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है औली में और एक खास टुकड़ी को तैयार किया गया है किसी भी आपदा से निपटने के लिए। सभी तरह के जो उपकरण होते हैं प्राकृतिक आपदा के दौरान, चाहे जेसीबी मशीन की बात की जाए, एम्बुलेंस की बात की जाए, उपकरणों की बात की जाए, ये खोजी डॉग की बात की जाए, इस तरह से सभी तरह के उपकरणों से लैस ये टीम किसी भी आपदा से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है। और यहाँ पर एक जो कंट्रोल रूम हम आपको दिखा रहे हैं, इस कंट्रोल रूम के अंदर सेना 24 घंटे सेना के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और स्थानीय प्रशासन से जैसे ही कोई आपदा से निपटने का संदेश आता है उसके बाद तुरंत यहाँ से कार्रवाई शुरू हो जाती है। आमतौर पर देश में कहीं भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने पर सेना राहत और बचाव के काम में महत्वपूर्ण योगदान देती आई है। इस बार भी आपदा की आहट सुन सेना ने युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। औली में चल रही इस तैयारी के तहत सेना ने अपने जवानों और संसाधनों को किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार किया हुआ है। आगे आपको दिखाएंगे कि किसी भी आपदा की स्थिति में ये टीमें साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम देंगी। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ये टीमें कौन कौन सी हैं। जोशीमठ में किसी भी आपदा से निपटने के लिए सेना ने इस तरह की खास तरह की 3 टीमें तैयार की हैं। पहली जो टीम हम आपको दिखा रहे हैं ये पिकेटिंग टीम है, जो जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है कि किसी इलाके में लोग फंसे हुए हैं, वहां पर पहुंचकर पहले इस एरिया को आइडेंटिफाई करेगी और वहां पर फ्लैगिंग करके उस एरिया को एक तरह से वहां पर घेरने के काम करेगी। और उसके बाद वहां पर जो सर्च टीम है, ये दूसरी टीम है, ये सर्च के उपकरण से स्नाइपर डॉग से लैस है और वहां पर सबसे पहले कोशिश होगी कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जीवित कम समय में उनको बाहर निकाला जाए। उसके लिए स्नाइपर डॉग मौजूद है, उस तरह के उपकरण इनके पास मौजूद है और जैसे ही जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति अगर फंसा हुआ है तो उसे जल्द से निकाला जाए। इनके पास डिगिंग के उपकरण मौजूद हैं, बेलचे हैं और दूसरे उपकरण मौजूद हैं और उसके साथ स्ट्रेचर भी इनके पास मौजूद है। और जैसे ही अगर कोई घायल व्यक्ति मिलता है उसे स्ट्रेचर पर से जल्दी
जो एम्बुलेंस मौजूद है उस एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाए जिससे उसके जीवन की रक्षा हो सके। और जो तीसरी टीम है वो खास टीम है मॉनिटरिंग टीम, क्योंकि ये ऊंचा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं और इस तरह के पहाड़ों में बने हुए मकान हैं, ऊंचे मकान हैं। अगर कोई ऊंचाई के इलाके में किसी मंजिल पर फंसा हुआ है उसे कैसे मॉनिटरिंग उपकरण के जरिए यानी कि रस्सी के जरिए, स्लीवरिंग के जरिए निकालना है, उसके लिए ये जवान स्लीवरिंग के, मॉनिटरिंग के खास तरह के उपकरण, चाहे रोप हो चाहे दूसरे उपकरण हो, उसे इन्हें लैस किया गया है। ऐसे मौकों पर आपदा से निपटने के लिए सेना एक कंट्रोल रूम स्थापित करती है जो क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर पैनी नजर रखता है। हादसे की जानकारी मिलते ही वो राहत टीमों को प्रभावित क्षेत्र की सूचना देता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपदा में राहत और बचाव के लिए किस तरह का कंट्रोल रूम सेना ने तैयार किया है। यहाँ पर ये कंट्रोल रूम का दिखा रहे हैं हम आपको, जिस पर सूचना के लिए, जानकारी के लिए लैंडलाइन के अलावा रेडियो सेट जो सेना जिसका इस्तेमाल करती है, लंबी दूरी के लिए ये बड़ा रेडियो सेट है और छोटी नजदीक की दूरी के लिए दूसरे रेडियो सेट यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही सेना के यहाँ पर जो जवान अधिकारी हैं वो 24 घंटे यहाँ पर मौजूद होंगे और इस तरह से लगातार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जानकारी ली जाएगी। यहाँ पर उनके नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर एसडीएम जोशीमठ, फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएचओ यानी कि जो तमाम एजेंसियां यहाँ पर किसी भी आपदा के दौरान मौजूद हैं। और इस वक्त जब जोशीमठ एक बड़ी प्राकृतिक आपदा झेल रहा है, तो तमाम एजेंसियां यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबके नंबर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो ये कंट्रोल रूम का दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर मैप मौजूद है, किस इलाके में कैसे पहुंचना है उसकी सारी जानकारी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही सेना के जो जवान जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ये खास तरह के टुकड़ी हैं जो इस तरह के प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्पेशलाइज होते हैं। और साथ ही पीछे अगर आप वहां गाड़ियां देखें तो एम्बुलेंस से लेकर जेसीबी से लेकर गाड़ियों, जो ट्रक मौजूद हैं, छोटी गाड़ियां मौजूद हैं, और अगर बर्फ में कोई फंसा हुआ है, मलबे में दबा हुआ है, उस तरह के लिए उनको निकालने के लिए तमाम तरह के उपकरण यहाँ पर मौजूद हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही सबसे पहले कंट्रोल रूम हरकत में आ जाता है। अच्छा, आप मनोहर बाग से बोल रहे हैं? ठीक है, मनोहर बाग में 5 से 7 मकान गिर गए हैं। आप लोगों को तुरंत सहायता चाहिए। ठीक है, हम लोग आपके लिए तुरंत सहायता भेज रहे हैं। ओके, वो कह सकते हैं आपदा प्रबंधन या राहत और बचाव। कंट्रोल रूम फॉर क्यूबिक ओवर। राहत और बचाव। आप अपनी पार्टी के साथ तुरंत कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करें। ओवर। साहब, श्रीमान सिविल प्रशासन से हमें मैसेज मिला है कि मनोहर बाग में 5 से 7 मकान गिर गए हैं। आप लोग वहां पे जाकर स्थिति का जायजा लें और हमें सूचित करें। आप लोग तुरंत मूव करें। ठीक है श्रीमान। जसकर साहब। जसकर श्रीमान। साथ ही जवानों को मिशन पूरा करने का एक रूट मैप भी दिया जाता है। आप रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? गुड, शाबाश। रेस्क्यू टीम, हमारी क्योटी के द्वारा मैसेज मिला है कि मनोहर बाग गली नंबर 5 में मकान नंबर 5, 6, 7 और 8 गिर चुके हैं। वहां पे 20 से 25 लोग फंसे हुए हैं। हमें उनको निकालना है। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? गुड, शाबाश। पिकेटिंग टीम, आप लोग इलाके में जाकर पिकेटिंग की कार्रवाई करेंगे ताकि कोई लोग वहां पे सिविलियन अंदर न जाए। और आप लोग फ्लैग लगाएंगे चारों तरफ और एरिया को मार्किंग करेंगे। आप लोग सर्च की कार्रवाई करेंगे और जो भी वहां पे घायल होंगे उनको बाहर निकालने की कार्रवाई करेंगे। ठीक है? गुड, शाबाश। माउंटेन टीम, आप लोग वहां पे जाके माउंटेन इक्विपमेंट की सहायता से घायल व्यक्तियों को बाहर लाने की कार्रवाई करेंगे। ठीक है? गुड।
पिकेटिंग टीम, आप लोगों के पास क्या सामान पूरा है? गुड। सर्चिंग टीम, आपके पास सर्च की कार्रवाई के लिए पूरा इक्विपमेंट है? माउंटेन टीम, आप लोगों के पास माउंटेन की सामान पूरा है? गुड, शाबाश। अभी आप लोग यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है? इसके साथ ही रेस्क्यू टीम के जाबाज सभी जरूरी साजो सामान से लैस होकर जिंदगी बचाने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। जोशीमठ पर आई इस बड़ी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सेना युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है और यहां पर राहत और बचाव के लिए सेना ने खास तौर से सर्च और रेस्क्यू के लिए, मॉनिटरिंग ऑपरेशन के लिए अलग अलग तरह की टुकड़ियां तैयार की हैं। उसके साथ ही अगर सेना के उपकरणों की बात करें, जेसीबी मशीनों से लेकर छोटी इस तरह की मशीनें जो बर्फ और मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम करेंगे, इसके साथ ही एम्बुलेंस और सेना के जितने भी इस तरह के आपदा से निपटने के संसाधन हैं, क्योंकि पिछले अगर सालों के आपदाओं को आप देखें तो सेना हमेशा ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर ऐसी बड़ी आपदा में लोगों को बचाने का काम करती है। क्योंकि इस वक्त यहां अगर हम जोशीमठ में देखें, जहां पर 9,000 से लेकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर इस बर्फीले इलाकों में राहत और बचाव का काम आसान नहीं है और बर्फबारी यहां पर शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे बर्फबारी आगे बढ़ेगी और इन मुश्किल हालात में किस तरह से राहत और बचाव का काम सेना कर सकती है, यहां पर सेना ने अपने तमाम संसाधनों के साथ युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कैमरामैन एल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, औली। आपदा की सूचना के साथ ही सेना के जाबाज तुरंत राहत और बचाव के लिए पहुंच तो जाएंगे, लेकिन इसके बाद असली चुनौती से सामना होगा। इलाके की घेराबंदी के साथ सर्च एंड रेस्क्यू पार्टी मलबे में दबे घायलों की तलाश में जुटेगी। सैकड़ों टन मलबे में घायलों को ढूंढने से लेकर उन्हें अस्पताल पहुंचाने तक के मिशन को सेना कैसे अंजाम देगी, इसके हर पहलू पर औली में खास तैयारी की जा रही है। जैसे ही किसी घर में जानकारी मिलती है कुछ लोग फंसे हुए हैं, तुरंत इस तरह से सेना की ये सर्च टीम मौके पर पहुंचती है, तमाम उपकरण के साथ, स्ट्रेचर के साथ, जो स्नाइपर डॉग है और राहत और बचाव के जो उपकरण उनके साथ तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। और सेना की अलग अलग जो टुकड़ियां हैं, जो रेस्क्यू की टीम है, उसके अलावा मॉनिटरिंग की टीम है, वो सभी टीम यहाँ पर इस वक्त मौके पर पहुंच गए हैं। तो इस तरह से यहाँ जोशीमठ में जो ये इस वक्त प्राकृतिक आपदा का संकट गहराता जा रहा है, उससे निपटने के लिए ये सेना इस तरह से अपनी तैयारियां आगे बढ़ा रही है। हमने आपको दिखाया कि जोशीमठ और औली में किसी भी तरह की अनहोनी की सूरत में सेना की जाबाज रेस्क्यू टीम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर तुरंत मौके पर पहुंच जाएगी। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के साथ ही टीम का मुख्य लक्ष्य होगा मलबे में दबे हर इंसान को बिना वक्त गंवाए ढूंढ कर निकालना और तुरंत इलाज के लिए पहुंचाना। रेस्क्यू टीम, ये वो इलाका है जिसमें आप लोगों ने आज कार्रवाई करनी है। मकान नंबर 5, मकान नंबर 6 और मकान नंबर 7। सर्चिंग पार्टी, आप लोग मकान नंबर 7 में सर्चिंग करेंगे, ठीक है? माउंटेन टीम, आप लोग मकान नंबर 5 और 6 में कार्रवाई करेंगे, ठीक है? सर्चिंग पार्टी मूव। मकान नंबर 7 में। माउंटेन टीम मूव। ऐसे मिशन में गुजरता हुआ एक एक पल मौत और जिंदगी के बीच का फासला बढ़ा सकता है। ऐसे में रेस्क्यू मिशन को तेजी से अंजाम देने के लिए मलबे की सर्च में स्निपर डॉग्स की अहम भूमिका होती है। इस तरह से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब दुर्घटना के घायल कोई व्यक्ति के मलबे के अंदर दबा हो, किस तरह से स्नाइपर डॉग की मदद से उसको ढूंढा गया और तुरंत यहाँ पर जो स्ट्रेचर है उस पर उसको ले जाकर पहली कोशिश ये होती है कि जो विक्टिम है उसकी जान बचाई जा सके। तो इस तरह से किसी भी राहत और बचाव के काम में जो
कार्रवाई होती है वो तेजी के साथ करनी होती है, जिससे कि प्रभावित की जान बचाई जा सके। और सेना इसी के लिए यहाँ पर इस तरह से राहत और बचाव का जो ऑपरेशन है उसे युद्ध स्तर पर उसकी तैयारी कर रही है। आपदा वाले इलाके की जियोग्राफी को समझते हुए टीम को हर तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति किसी बहुमंजिला इमारत में फंस जाता है तो ऐसी सूरत में किस तरह रेस्क्यू होगा, उसकी पूरी तैयारी ये जांबाज कर रहे हैं। अगर किसी 3 मंजिल की बिल्डिंग में कुछ लोग फंसे हों, कैसे राहत और बचाव के काम को अंजाम देना है, उसके लिए एक खास और मुश्किल ऑपरेशन हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के 2 जवान जुमारी के जरिए इस सीधी खड़ी 3 मंजिल की बिल्डिंग पर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर चढ़कर दूसरी रस्सी के सहारे जो प्रभावित हैं जो लोग, उनको इस तरह से स्ट्रेचर पर इस रोप के सहारे नीचे लाने का काम किया जाता है। मुश्किल ऑपरेशन है, मुश्किल हालात है, मुश्किल इलाका है। ऐसे में सेना पूरी तैयारी के साथ, सावधानी के साथ ऐसे मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देती है। यानी हालात कैसे भी हों, अपनी जान की परवाह किए बिना घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने का हर गुर इन जाबाजों को सिखाया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है तो पिग्गी बैक करके उसकी जान बचाने की ट्रेनिंग भी यहाँ बखूबी चल रही है। अब हम आपको सेना का राहत और बचाव का एक और मुश्किल ऑपरेशन दिखा रहे हैं, जहां एक बिल्डिंग के अंदर लोग फंसे हैं, उन्हें कैसे पिगी बैग यानी कि कंधे पर सहारा देकर नीचे रस्सी के सहारे सीधी जो दीवार है उससे नीचे लाया जा रहा है। ये बहुत मुश्किल और जानलेवा ऑपरेशन है, लेकिन सेना इस तरह की मुश्किल ऑपरेशन करती है और कोशिश यही होती है कि जल्दी से जल्दी जो प्रभावित हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि एक एक जान की कीमत होती है। और यहाँ इस वक्त जोशीमठ में इसी तरह के हालात हैं, इस तरह की बिल्डिंगें हैं, इस तरह के ऊंचे इलाके हैं और इस तरह से यहाँ पर ये पिगी बैग टेक्निक के जरिए मरीज को नीचे लाया गया है, प्रभावित को, और यहाँ पर तुरंत सेना के जो जवान हैं उन्होंने अपनी यहाँ पर जो एम्बुलेंस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है उसको भी यहाँ पर तैयार रखा हुआ है और इस तरह से तुरंत यहाँ पर स्ट्रेचर पर मरीज को यहाँ पर ले जाकर जल्दी से जल्दी उसको पहली प्राथमिक तौर पर मेडिकल जो सुविधा है वो दी जा सके। घायलों को बचाने के बाद मेडिकल टीम का रोल शुरू होता है। एक एक जान बचाने की इस मुहिम में बिना वक्त गंवाए घायलों को जरूरी फर्स्ट एड देना कई बार संजीवनी साबित होता है। जरूरी फर्स्ट एड देकर घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की मदद से तुरंत अस्पताल के लिए रवाना करना टीम का अगला लक्ष्य होता है। सेना के राहत और बचाव के ऑपरेशन के दौरान सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मरीज को इस तरह से तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए एम्बुलेंस तक ले जाया जा रहा है। इस वक्त आप देखें शाम के 6 बज रहे हैं। यानी हादसे की सूरत में हमारे जवान इस तरह देवदूत बनकर पहुंचते हैं और अपनी जाबाजी और रफ्तार के बूते कई कीमती जिंदगियों को मौत के मुंह के सामने से बचा लेते हैं। फिलहाल जोशीमठ और औली में किसी भी हालात से निपटने के लिए इन जाबाजों की तैयारी जारी है। औली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपदा की आहट के साथ ही सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। आमतौर पर देश में कहीं भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने पर सेना राहत और बचाव के काम में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हाल ही में सेना के जवानों ने बेहद मुश्किल हालात में 2 अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भीषण बर्फबारी से पैदा हुए कठिन हालात के बीच सेना ने एक गर्भवती महिला की जान बचाई। तो गांदरबल में एवलॉन्च के बाद जोजिला सुरंग में फंसे 172 लोगों का सफल रेस्क्यू किया। पिछले कई दिनों से देश में प्रचंड ठंड का दौर चल रहा है। ऐसे मौसम में सेना के जाबाज अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय सेना की जाबाजी की ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से है, जहां भारतीय सेना ने देवदूत की तरह आकर एक गर्भवती महिला की जान बचाई। तो दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के ही गांदरबल जिले की है, जहां जोजिला सुरंग की कंस्ट्रक्शन साइट पर फंसे 172 मजदूरों का सेना ने रेस्क्यू किया।
सेना के मिशन जिंदगी की ये उम्मीद भरी तस्वीर कुपवाड़ा के तंगधार से आई है, जहां हमारे जाबाजों ने एक साथ 2 मासूम जिंदगियों को मौत के मुंह से सुरक्षित निकाल लिया। 14 और 15 जनवरी की रात को बेहद मुश्किल हालात में लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक गर्भवती महिला की जान बचाई जा सकी। उस रात तंगधार के किसी दुर्गम इलाके के गांव में ये गर्भवती महिला एक नई जिंदगी को जन्म देने के बेहद करीब थी। लेबर पेन शुरू होने के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन छोटे अस्पताल में इलाज की सीमित सुविधा के चलते महिला की सुरक्षित डिलीवरी मुमकिन नहीं हो पा रही थी। महिला की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में उसे तुरंत अच्छे अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन पिछले 7 दिनों से हो रही भीषण बर्फबारी ने मानो चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। भारी बर्फबारी की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 701 बंद हो गया था। इमरजेंसी के हालात में महिला के परिवार ने प्रशासन को जानकारी दी। स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मां बच्चे की जान बचाने के लिए तुरंत सेना से मदद मांगी गई। खबर मिलते ही सेना के जांबाज मिशन जिंदगी को अंजाम देने में जुट गए। सेना के जवानों ने सबसे पहले गर्भवती महिला के लिए 2 यूनिट ब्लड डोनेट कर तत्काल राहत का इंतजाम किया। बेहतर मेडिकल सहायता के लिए सेना ने तंगधार जिला मुख्यालय से एक डॉक्टर को भी बुला लिया था। फिर भी बात नहीं बनी तो महिला को तंगधार से कुपवाड़ा लाने के लिए सेना ने आनन फानन में व्यवस्था की, लेकिन बर्फ से ढके इलाके में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग बेहद मुश्किल थी। लिहाजा जेसीबी का इस्तेमाल कर हेलीपैड पर से बर्फ की मोटी चादर को हटाने का काम शुरू किया गया। बहुत मुश्किल थी। हम रात के 11 बजे से इनफैक्ट वेट कर रहे थे, बट अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस की वजह से चॉपर आ नहीं पाया। तो अभी सुबह 9:30 बजे वेदर इम्प्रूव हो गया, तो अभी चॉपर आ गया, तो पेशेंट्स को लेके चला गया। मौसम खराब होने की वजह से सारी कोशिशों के बावजूद शनिवार रात को महिला का रेस्क्यू नहीं हो सका, लेकिन रविवार की सुबह कामयाबी लेकर आई। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बाद महिला को एम्बुलेंस से हेलीपैड तक लाया गया। करीब 10:30 बजे महिला को कुपवाड़ा के अस्पताल तक एयरलिफ्ट किया गया। आखिरकार भारतीय सेना के साहस और जांबाजी से महिला की जान बचाई जा सकी। सेना के मिशन जिंदगी की ये दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले की है, जहां जोजिला सुरंग की कंस्ट्रक्शन साइट पर 172 मजदूर भारी बर्फबारी में फंस गए थे। दरअसल 14 जनवरी की शाम यहां इलाके में एवलांच हुआ था। यह हिमस्खलन इतना जबरदस्त था कि 172 मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर फंस गए थे और ये पूरा इलाका मुख्य रास्ते से कट गया, जिसके बाद मजदूरों को बचाने के लिए सेना से मदद मांगी गई। खबर मिलते ही आर्मी एक्शन में आ गई, लेकिन खराब मौसम की वजह से रविवार सुबह बचाव अभियान शुरू करने की योजना बनाई गई। रविवार सुबह असम राइफल्स बटालियन ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया। खास उपकरणों, आर्मी डॉग्स और मेडिकल गियर के साथ हिमस्खलन बचाव दल इस रेस्क्यू मिशन में जुट गया। कड़ी मशक्कत के बाद सेना की रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन जिंदगी को पूरा किया। अपनी मुस्तैदी और जांबाजी से सेना हिमस्खलन में फंसे सभी 172 मजदूरों को सुरक्षित बचाने में कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जीएनटी पर, क्योंकि यह खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।